अगर आप भी करते हो ऑनलाइन ख़रीदारी तो हो जाइए सावधान। आज मैं बताता हूँ आपको ऑनलाइन ख़रीदारी करने से क्या होता है नुकसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपने देखा होगा कि जैसे हमें कुछ भी लेना होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक, वैसे तो कपड़ा भी आजकल सब कुछ भी कपड़ा वगैरह मंगाते हैं तो ऑनलाइन ही मंगाते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी लेना होता है तो क्या होता है ना कि जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये वो कुछ भी, तो पहले आप ऑनलाइन देखते हैं कि क्या रेट है, फिर बाद में मार्केट में जाके जो है उसका रेट चेक करते हैं, फिर ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो आप ध्यान रखें कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाएं वो हमेशा ऑफलाइन ही परचेज़ करें, ना कि ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन आपको ये तो है कि आपको रेट तो उसमें दिख जाएंगे, लेकिन आपको सेलर बेचने वाला नहीं दिखेगा। ऑफलाइन में यह है कि आपको सेलर बेचने वाला दिखेगा, आप उससे बात करेंगे, वो आपको गाइड करेगा क्या सामान लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग तो होता है कि ज़्यादातर देखा होगा कि रेट के चक्कर में ऑनलाइन मंगाते हैं कि ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं। अब वो तो ना उसके सेलर का पता है ना कुछ पता है, बस ये है कि हमने ऑर्डर किया, बाय नाउ पे ऑप्शन किया, पेमेंट की और प्रोडक्ट मंगा लिया। उस बाई चांस उसमें कोई दिक्कत आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो आप बार बार उसको मेल करते रहो, बार बार आप कॉल करते रहो, उनके कस्टमर केयर पे कॉल करते रहो। कुछ तो साइट्स ऐसी हैं कि उनका कोई क्लेम वेबसाइट भी नहीं है कि आप जहाँ पे मतलब बोल सकते हो कि हाँ हमने ये प्रोडक्ट मंगाया था, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब वो एक क्या है कि एक सर्वर के थ्रू चलता है। अब कौन आपसे बात करेगा, कौन नहीं पता, ये नहीं पता है। अब आपने प्रॉब्लम आज आ रही है, आपको 10 दिन तक आप ट्राई करते रहे, उनका नंबर ही लगाते रहे, और दूसरी बात 10 दिन के बाद जाके चलो किसी से बात हो भी गई, फिर वो आपको बताएगा ऐसे ऐसे आप मेल कीजिए, मेल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम देखी जाएगी, तब आपकी प्रॉब्लम सोल्व करी जाएगी। तो उसमें क्या है कि आपका टाइम बेफालतू में खर्च हो रहा है। पैसा तो आपने लगा ही दिया और टाइम भी आपका बेफालतू में खर्च हो रहा है। फिर आपके माइंड में चलता रहेगा कि यार ये मैंने पैसा लगाया, 10-20 हज़ार का कोई सामान मंगाया या कुछ भी मंगाया, 100, 200, 500 कुछ भी मंगाया, तो वो लेकिन आपके यूज में नहीं है, वो यूजलेस है। तो ऑनलाइन ख़रीदारी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तो ऑफलाइन ही परचेज़ करनी चाहिए। जैसे मोबाइल हो गया, टीवी, फ्रिज, ये वो जो भी होम अप्लायंसेस घर की चीज़ें हैं, इस तरीके की चीज़ें ऑफलाइन ही परचेज़ करनी चाहिए, ना कि ऑनलाइन। क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, ना सुनने वाला है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो यह है कि आप जिस दुकान से परचेज़ करोगे वहाँ पे जाके बोल दोगे कि मुझे आपसे मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया था या ये चीज़ ली थी, तो ये ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, तो वो कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन दे देंगे। जैसे मान लो कपड़ा है, कपड़े का क्या है कि आपका साइज़ मैच नहीं हो रहा, या कुछ आपने जो डिज़ाइन देखा था वो आप ऑफलाइन तो आपकी आंखों के सामने है, वो चीज़ तो आप देख लेंगे कि यहाँ कैसा है कैसा नहीं। ऑनलाइन में क्या है ना कि पिक में कुछ और दिखाता है और जब सामने आता है तो कुछ और दिखाता है, तो आप उसमें सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। तो मैं यही चीज़ आपको बोलता हूँ कि हमेशा ऑफलाइन ही परचेजिंग करनी चाहिए। अब मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने ऑनलाइन कुछ मंगाया था, मेरे ख्याल से एक मोबाइल मंगाया था, और उनको किसी को गिफ्ट करना था। अब उन्होंने मोबाइल तो मंगा लिया, गिफ्ट भी करना था, और जिस दिन गिफ्ट करना था उस दिन वो मोबाइल दिया नहीं गया, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ गिफ्ट करने का। तो वही चीज़ है, अगर आप ऑफलाइन मंगा लेते या वो ऑफलाइन ले लेता तो वो उसी दिन उस चीज़ को गिफ्ट कर देता, और जिसको देना था उसके पास तक वो पहुंच जाता। अब बाद में जब कोई चीज़ आज है, जैसे आज बर्थडे है तो आज ही कोई चीज़ नहीं दी गई, उसके 10 दिन बाद दी गई, तो फ़ायदा क्या है उसका। तो दोस्तों हमेशा ऑफलाइन परचेज करना चाहिए सामान, और ऑफलाइन में क्या है कि आपकी सुनवाई भी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।